नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में बताया कि किरणों के बारे में। इस वाले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए हम ज़्यादातर वीडियो पे अपना इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए रीज़न क्या है कि हमारे पास हमको बहुत ज़्यादा काम रहता है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक आप ऑफलाइन पढ़ाना, टेट सी टेट वनडे वालों को, फिर शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इंटर हाई स्कूल वालों को पढ़ाना, फिर रात में आप लोग को पढ़ाना। ठीक है, उसके साथ साथ फिर गाना लिखना, फिर गाना गाना। हमारा एक चैनल है दीपक गौड़ म्यूजिक्स पे जाएंगे तो आपको भोजपुरी गाने अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, जबकि हम काफ़ी वर्क करते हैं। ठीक है, बस आप लोग का आशीर्वाद है और सपोर्ट है, बस और कुछ नहीं। आइए हम बात करते हैं परावर्तन के बारे में। तो देखिए, जब समतल दर्पण ले लेते हैं, शीशे की बात करें इस पे, तो आपको पता है कि जैसे कोई टॉर्च, अगर आप टॉर्च ऐसे जलाते हैं, किसी से मान लीजिए जैसे जलाते हैं, तो ऐसे प्रकाश पड़ने के बाद ऐसे अगर रिटर्न हो गया, तो इसकी स्थितियों को हम बता रहे हैं परावर्तन है क्या, जिसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो जब इस दर्पण पर जब कोई प्रकाश इस तरह पड़ेगा तो सीधे क्या हो जाएगा, सिर्फ निकल जाएगा। और याद रखिएगा, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं इस किरण को, मान लीजिए हम टॉर्च यहां से जला दिए। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। ठीक है, प्रकाश यहां से पड़ा और प्रकाश यहां से रिटर्न हो गया, तो इसको हम कहते हैं, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, और इसको यहां से जब चला गया, इधर से निकल गया, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित। परावर्तित किरण। इस बात को याद रखें, जहां का लिखेंगे समझ लीजिए किरण की बात हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। परावर्तित किरण। अब बताइए सर कि जब यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण निकल गया, तो इसके बीच में कोई एक कार्य करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इस पे क्या है, अभिलंब पड़ता है, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब की बात करते हैं, तो इससे ये पॉइंट निकल के आया। तो याद रखिएगा, ये है समतल। क्या है, समतल। समतल। ठीक है, ये समतल। तो जब समतल दर्पण पर किसी शीशे पर इसको प्रकाश गुजारेंगे तो सीधा है, तो इस वाले किरण को हम क्या कहते हैं, जो सीधी रेखा आता है उसका आपतित किरण, जो निकल गया वो परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित और परावर्तित को जो विभाजित करता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ से दो स्थिति आता है, एक आपतन कोण बनता है और एक परावर्तन कोण बनता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अपवर्तन के बारे में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो एक तरफ लिख लेते हैं अपवर्तन और एक तरफ लिख लेते हैं, इसको हम छोटा सा लिख दें, समतल। समतल। पूर्ण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसके देखिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ना कि आपसे सब पूछे जाएंगे, मैं तो आपको ऐसे सिर्फ बता दिया, इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो आप परिवर्तन का एग्जाम्पल अगर आपको दिमाग में बैठाना है, अपवर्तन वह रहेगा। ठीक है, देखिए पढ़ा नीचे वह रहेगा, इस बात को याद रखिए। अपवर्तन की बात करते हैं, तो अपवर्तन में भ्रम का होना पाया जाएगा। भ्रम का होना का मतलब याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। तो क्या लिखेंगे, तारों का टिमटिमाना। तो तारों का जो टिमटिमाना किसके अंतर्गत है, ये अपवर्तन के कारण होता है। सिक्का मोटा दिखाई देना, भरी बाल्टी में अगर आप सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का जो है मोटा दिखाई देना, तो
भरी बाल्टी में अगर कोई सिक्का डाल देते हैं तो आप लोग पानी देखें सिक्का मोटा दिखाई देता है। तो भरी बाल्टी में सिक्का मोटा दिखाई देना ये किसके कारण है? अपवर्तन के कारण है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, भरी बाल्टी में लोहे की सरिया डालने पर सरिया टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। भरी बाल्टी में जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी भरा हुआ है और जब कोई लोहे की सरिया डालते हैं ना तो ऐसे दिखाई देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो भरी बाल्टी में लोहे की सरिया डालने पर टेढ़ा दिखाई देता है। भरी बाल्टी में अगर आप हाथ को डालेंगे तो उंगलियां मोटी दिखाई देती हैं। तो ये सब क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो भ्रम हो रहा है आपको, ठीक है, भ्रम हो रहा है। तो याद रखिएगा ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन लगा के आएंगे। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब याद रखिएगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब याद रखिएगा। यहाँ इसका ट्रिक जान लीजिएगा, धोखा खाना। क्या होना है? यहाँ भ्रम होना, भ्रम की बात करेगा, यहाँ धोखा खाना, धोखा खाना, ठीक है। अगर आप जैसे प्यार में धोखा खाए वो धोखा नहीं, वहां भी एक भ्रम हो जाए तो धोखा मिल गया तो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए धोखा खाना। अगर मैं आपसे कह दूं हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना याद रखिएगा किसके कारण? तो आप उत्तर देंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किसके कारण? तो अगर पूछा जाता आपसे परीक्षा में तो हीरे का चमकना किसके कारण? हीरे का चमकना किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगर आपसे कभी पूछा जाए गीला बालू नहीं चमकता है लेकिन सूखा बालू चमकता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? कभी आप देखिए बालू हो, ठीक है, अब बालू अगर है तो सूखा हुआ बालू आपको चमकेगा लेकिन गीला बालू नहीं चमकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखिए किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो सूखा बालू, सूखा बालू चमकता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है। सूखा बालू चमकता हुआ प्रतीत दिखाई देता है लेकिन गीला बालू नहीं, ठीक है। तो आप उसका उत्तर क्या लगाएंगे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अब बात हम करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगर मरीचिका, तो मरीचिका क्या होता है? तो मरीचिका की बात करते हैं, मरीचिका की बात करते हैं। तो मरीचिका का मतलब वहां भ्रम हो, धोखा वहां भी खा जाते हैं। कभी कभी देखिए रेगिस्तान में, रेगिस्तान जब जहां होता है वहां दोपहर के समय में कभी कभी आप देखेंगे वृक्ष वृक्ष आपको उल्टे पड़ते दिखाई देंगे। इस बात पे व्यक्ति अगर है तो वहां उल्टा आपको दिखाई देगा। तो किसके कारण होता है? उसी को हम मरीचिका कहते हैं। और मरीचिका वो किसके अंतर्गत, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि सड़क पर अप्रैल मई के महीने में जब सड़क पर बाइक चलाते हुए जाते हैं तो कभी कुछ दूर पे ऐसा लगता है जैसे सड़क पे पानी गिरा हो, लेकिन वो पानी नहीं बहता है। वो याद रखिएगा वो यहाँ मरीचिका वाला ही प्रक्रिया वहां घटित होता है। तो सड़कों पर पानी गिरा हुआ प्रतीत दिखाई देता हो तो इसके कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो आप लोग यहाँ तक यहाँ सीख चुके हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। तो एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका चित्र देखना चाहते हैं तो चित्र से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपवर्तन की स्थिति में याद रखेगा, अपवर्तन की स्थिति में इस तरह होता है, यहां तक आया। इसके बाद आपको हम बताते रहे यहां से क्या हुआ, ये क्रॉस कर गया है। ये आपका क्या है? अपवर्तन के कारण, ठीक है। जैसे भारी बाल्टी में उंगलियां से पानी डालें तो टेढ़ा आपको दिखाई देगा, ये अपवर्तन होगा। तो यहाँ सघन होगा, यहाँ क्या होगा? ये विरल होगा, विरल माध्यम, विरल माध्यम कहते हैं और इसको कहते हैं सघन माध्यम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सघन माध्यम और उसको कहते हैं विरल माध्यम। लेकिन इसमें जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, इसमें देख लीजिए क्या होता है। इसमें आपका जैसे कोई प्रकाश किरण है तो यहाँ याद रखेगा यहाँ से विच्छेदित हो जाएगा, या ऐसे ही ले लीजिएगा, इसमें सीधा प्रतीत होगा, ठीक है। जैसे ऐसे कोई है तो एक विरल सघन माध्यम समान हो जाते हैं यहाँ। तो यहाँ आपकी जो स्थितियां बनेगा ये विरल हो जाएगा, विरल हो जाएगा। सघन ये क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ समान हो जाएगा, जैसे यहाँ से है ये समान हो गया, ठीक है। ये दोनों ये क्या हो जाएंगे? सघन हो जाएंगे। विरल और सघन क्या हो जाएंगे? यहाँ सघन माध्यम में इस तरह। तो ये सघन की स्थिति है और ये विरल की स्थिति, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इससे मतलब आपको किससे है? इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, अब कुछ नहीं पूछे जाएंगे।
आपतित किरण बराबर होता है परावर्तित किरण के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इस बात को याद रखिए, जब आपतित किरण परावर्तित किरण किसी समतल से टकराते हैं तो उसके बीच में अभिलंब कार्य करता है। कौन कार्य करता है? अभिलंब कार्य करता है, मैंने बता दिया। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का अगर एग्जाम्पल पूछे, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण, सूखा बालू चमकता है लेकिन गीला बालू नहीं चमकता, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। मरीचिका का भ्रम हो जाना, याद रखें, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। सड़क पर याद रखिएगा अप्रैल मई के महीने पानी गिरा वो प्रतीत होना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। लेकिन तारों का टिपटिपाना अपवर्तन के कारण। सिक्का मोटा दिखाई देना अपवर्तन कारण। भरी बाल्टी में लोहे की सरिया डालने पर टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन कारण। भरी बाल्टी में याद रखें हाथ की उंगलियां मोटा दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। यहां तक क्लियर हुआ? इस बात को याद रखिएगा। आइए हम आपको बताते हैं विवर्तन क्या होता है। तो इसी वक्त हम विवर्तन बता दें। विवर्तन अगर आपसे कभी पूछा जाए तो विवर्तन का मतलब जान लीजिए क्या है। जैसा कि आप लोग देखें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पहले तीनों कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद इतिहास, भूगोल, संविधान तीनों कंप्लीट कराएंगे, फिर अर्थव्यवस्था, यूपी स्पेशल, कला, संस्कृत कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग ऐसा लगातार मिलता रहेगा। विवर्तन का मतलब क्या होता है? देखो, विवर्तन माने होता है मेरे भैया परछाई का बनना। विवर्तन माने क्या होता है? परछाई का बनना। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि विवर्तन क्या है, तो परछाई का बनना। ठीक है, इस बात को याद रखिए। विवर्तन माने क्या होता है? परछाई का बनना। ठीक, तो अभी देखिए मैंने बताया, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि यहां देखिए, यहां आपका जैसे मान लीजिए सघन माध्यम पानी को ले लीजिएगा और विरल माध्यम क्या ले लीजिएगा? वायु ले लीजिएगा। तो ये विरल माध्यम हो जाएगा। ये विरल माध्यम था और ये क्या था? सघन माध्यम था। सघन माध्यम था अपवर्तन के प्रति में। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो विवर्तन अगर पूछा जाएगा तो परछाई का बनना क्या करता हो? विवर्तन कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लिखते चलिएगा आप लोग। आइए हम बात आगे करते हैं। और इस बात पे याद रखिएगा आप लोग को। अब हम चलते हैं लेंस की बात करते हैं। क्या है? लेंस के बारे में। और यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेंस के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं यहां से। और लेंस की बात अगर हम करें तो आपसे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दें कि वीडियो में क्या कमी है। अगर जो कमी होगा, बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूं वो भी बताइएगा, लिखावटी नहीं समझ में आ रहा वो भी बताइएगा, अच्छा सर थोड़ा साफ लिखो वो भी बताइएगा, आवाज में क्या क्लियर वो भी बताइएगा। कहीं अगर कोई कमी मिलता है तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लेंस के बारे में। अब लेंस के बारे में वहां पूरा हम विस्तार बताएंगे। अब आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, जिसमें से याद रखिएगा वनडे का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और वो भी जब तक एक सिलेबस पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, उसको अगला तब आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे छोड़े जाएंगे, शुरू किया जाएगा तो अंत तक पूरा आपको पूरा नोट्स मिले, कहीं आपको दौड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, धन्यवाद।